सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हिंदी में हम बहुत मज़े करने वाले हैं। मैम आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताने वाली है, सुनाने वाली है, सॉरी। ठीक है, तो सबको ध्यान से वो कहानी सुननी है। तो सब अच्छे से बैठेंगे, जल्दी से सेटल डाउन हुई अच्छे से। वेरी नाइस। और अब जो मैम कहानी सुना रही हैं आप सबको ध्यान से सुननी है। फिर जब मैम आपसे जो भी प्रश्न पूछेंगे तो आपको उनके उत्तर भी मैम को बताने हैं। ठीक है, तो अपनी कहानी शुरू करें। ओके, हमारी आज की कहानी का नाम है सांप का बिल। क्या है हमारी कहानी का नाम? सांप का बिल। ठीक है, तो सांप बेटा कहाँ रहता है? सांप मीन्स क्या होता है? स्नेक। और बिल मीन्स उसका घर, जहाँ पे जो सांप जो है जहाँ रहता है उसको हम बिल बोलते हैं। ठीक है, और ये है बरगद का पेड़। तो जो सांप का बिल था वो कहाँ था? बरगद के पेड़ के नीचे। ओके, तो बरगद के पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। ओके, फिर क्या होता है? सांप का बिल था तो गिलहरी, आपने सबने देखी है गिलहरी, स्क्वेल जो होती है, गिलहरी, बिल्ली और भेड़, ये सब थे उस बिल के, मतलब उस सांप से बहुत डरते थे और ये ना पेड़ के पास कभी नहीं जाते थे। तो एक दिन केंचुआ आता है। केंचुआ क्या होता है? जो ये अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म, सबने देखा है, बारिश के दिनों में बाहर निकलता है ये केंचुआ, मिट्टी पर चलता है। ठीक है, तो एक दिन केंचुआ आता है और पेड़ की तरफ वो जाने लगता है। तो गिलहरी, बिल्ली, भेड़ सब उसे रोकते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, वहां मत जाओ, वहां खतरा है, वहां सांप का बिल है। लेकिन केंचुआ उनकी बात नहीं मानता। केंचुआ उस सांप से, क्योंकि क्यों नहीं मानता वो उनकी बात? क्योंकि वो सांप से मिलना चाहता था, कि वो देखना चाहता था भी सब लोग उससे क्यों डरते हैं, सब जानवर उससे क्यों डरते हैं, ऐसा क्या है, मैं तो उससे मिल के आऊंगा। वो जिद करता है और बिल में चला जाता है। ठीक है, तो गिलहरी, बिल्ली और जो भेड़ है वो दूर खड़े उसको देखते रहते हैं कि वो तो बिल में चला गया। फिर क्या होता है बेटा? थोड़ी देर बाद केंचुआ बाहर आ जाता है और सबको बताता है कि अब सांप उस बिल में नहीं रहता है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? उस बिल में कौन रहता है? चूहा। उस बिल में तो अब एक चूहा रहता है। तो ये सुनकर गिलहरी, बिल्ली और भेड़ सबको चैन की सांस आती है। चैन की सांस आना मतलब वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो सब डर रहे थे इतने दिनों से कि भाई वहाँ पे इतना बड़ा बिल है, उसमें सांप रहता है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें खा जाएगा। ठीक है, तो अब सबका जो डर है वो दूर हो गया था। किसकी वजह से? केंचुए की वजह से, क्योंकि उसने बताया कि वहां पे तो सांप नहीं रहता, वहां पे तो एक चूहा रहता है। तो सब अब टेंशन फ्री हो गए थे, सबने सुकून की सांस ली, चैन की सांस ली। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो आपका बेटा पहला क्वेश्चन है, सांप का बिल किस पेड़ के नीचे था? तो बताइए कौन से पेड़ के नीचे था? बरगद। तो आपको यहाँ लिखना है ब र ग और द, बरगद। ओके, मैम से अच्छे से यहाँ पे नहीं लिखा गया, बट आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल से बहुत सुंदर लिखना है। ठीक है, गिलहरी और बिल्ली, गिलहरी बिल्ली के अलावा कौन सा जानवर था जो सांप से डरता था? भेड़ या लोमड़ी? यस, भेड़। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भ ए ड़, भेड़। कौन सा जानवर सांप से नहीं डरता था? बताइए। वेरी नाइस। देखा, अगर आप ध्यान से जो भी मैम बताते अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो साथ के साथ याद हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे केंचुआ, क ई च उ आ, केंचुआ। जो ये बिंदु है ये हमें थोड़ा सा य की साउंड देता है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये कुछ वाक्य दिए गए हैं बेटा, जो आपको एज इट इज लिखने हैं। जैसे ये देखो, यह एक एक बरगद बरगद क अ का पेड़ पेड़ है, पेड़ पेड़ का एक के नीचे गिलहरी रहती है। तो अब जो ये दो आपको ये वाक्य दिए गए हैं ये आपको लिखने हैं इसके सामने, जो आपको, अब देखो फर्स्ट वाक्य यह बरगद का पेड़ है, तो आपको ये पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है सबको कि बरगद का पेड़ है। तो आपको ये एज इट इज यहाँ पे लिखना है य, और बोल बोल के लिखना अच्छे से। यह एक एक ब र ग द
बरगद, क आ का, प एड़ पेड़ है। ओके, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो, अब पेड़ के नीचे आपको गिलहरी दिखाई दे रही है ना, तो आपको अब ये वाला वाक्य लिखना है यहाँ पे। प एड़ पेड़, क ए के, न बड़ी ई, च ए नीचे, गिलहरी, ग में छोटी ई की मात्रा गी, ल ह र ई, गिलहरी, र ह त ई, रहती है। यह एक बरगद का पेड़ है, पेड़ के नीचे गिलहरी रहती है। तो बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों को यहाँ पे ये वाक्य लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, आपको बेटा कुछ आपको अक्षर दिए हुए हैं और कुछ मात्राएं दी हुई हैं। ठीक है, ये आपको अक्षर दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ आपको मात्राएं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अक्षर भी है, जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, और आपको बड़ा ई भी दिया हुआ है, उ और ऊ की मात्रा, आ और आ की मात्रा, और ये आपको ल स न ई, ग ह ब त। तो आपको कुछ अक्षर और मात्राएं दे रखी हैं, तो आपको इनसे कुछ शब्द बनाने हैं। ठीक है, आपको खुद भी बना सकते हो, मम्मी डैडी की हेल्प से भी बना सकते हो। जैसे चलो देखते हैं कौन कौन से, कुछ मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना है। जैसे हम बनाते हैं स और ब, स ब सब, तो हमने लिखा स ब सब। ओके, अब देखो और क्या बन सकता है, आ, मैंने लिखा आ, न, और ना में मैंने लगाई आ की मात्रा, आना। ठीक है, और देखो क्या बन सकता है, ल, ह, लह, स में मैंने लगाई छोटी ऊ की मात्रा और ना, लहसुन। और बनाइए जल्दी से, क्या क्या बन सकते हैं बेटा, जैसे में मैंने लगाई छोटी ई की मात्रा ही, स में मैंने लगाई आ की मात्रा ब, हिसाब। और देखिए क्या बन सकता है, न में आ की मात्रा और बड़ी ई, नाई। और सोचिए, ऐसे ही आपको भी ढूंढने हैं, जैसे मैम ढूंढ रहे हैं, ऐसे आपको भी बहुत सारे शब्द ढूंढने हैं। स में छोटी ई की मात्रा और न, सुन। मुझे तो बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको भी मिलेंगे जब आप बनाएंगे। आप नाती भी बना सकते हैं, न अ त में बड़ी ई की मात्रा, नाती। ओके, और क्या बना सकते हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। आपको इन अक्षरों की सहायता से आपको बहुत सारे शब्द बनाने हैं यहाँ पे। तो ये है आज का आपका वर्क बेटा, जो आपको करना है, बहुत ब्यूटीफुली करना है। ठीक है, बिल्कुल भी किसी बच्चे की कटिंग नहीं होनी चाहिए, बार बार इरेज नहीं होना चाहिए बेटा, बोल बोल के लिखो। ठीक है, प्रॉपर आपकी सिटिंग होनी चाहिए। जब आप वर्क करते हैं तो ये नहीं आप लेट रखे हैं या फर्श पे लेट के आप वर्क कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हो, नहीं, आपको प्रॉपर बेटा बैठना है। ठीक है, अपनी लेग्स को फोल्ड करके बिल्कुल आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इरेजर आपके पास होना चाहिए, और आपको बोल बोल के लिखना है, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, तो आज आपको ये वर्क करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सबको अपना ध्यान रखना है।